चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप मुझे जब भी आप मुझे देख रहे हैं। चलिए, अपने लोग, मुझे याद है हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कुछ क्लासेस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आज अपने लोग 4th क्लास पे आ गए हैं हम लोग। चलिए, आज अपने लोग भी कुछ टर्म सीखेंगे, ठीक है भैया। पैसा, अरे वाह, 1 मिनट इसको हम हटाते हैं, हमको कुछ समझाना है, हम समझाएंगे, पैसे से ही आपको आज समझाएंगे, ठीक है ना। तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ भैया ऐसे ऐसे ही होता है क्या, हाँ ठीक है। लेकिन पहले बच्चा एक बार हम लोग क्या करेंगे, बोलो, अब तक जो भी हमने पढ़ा था उसको फटाफट एक बार रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है आपको। हाँ सर, करवा दीजिए। सबसे पहले आप देखिए, हमने आपको थोड़ा फास्ट करवाएंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। सबसे पहले आपको हमने बोला था बिजनेस का मालिक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, प्रोपराइटर। इन्होंने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया सर, जो पैसा लगाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कैपिटल। इन्होंने चेयर को भी क्या किया था, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, ये भी क्या हो जाएगा सर, कैपिटल, ठीक है। उन्होंने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बाहर निकाला था, उसको हम लोग बोलेंगे सर ड्रॉइंग्स, ठीक है बच्चा। इसी का मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया था सर। प्रोपराइटर कौन होता है मैंने ये आपको यहाँ पे बताया था। कैपिटल भी मैंने आपको बताया था, बट कैपिटल का एक और नाम होता है सर, बोलिए एक बार क्या होता है सर, ओनर्स इक्विटी, और इसको हम लोग नेट वर्थ भी हम लोग सर बोलते हैं, ठीक है बच्चा। हाँ सर, ठीक है सर, आगे आप बढ़िए। ड्राइंग्स मैंने बोल दिया सर आपको। आपको एक पॉइंट याद रखना, ड्राइंग्स करने से सर आपका कैपिटल क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है सर। हाँ सर, ठीक है, याद आ रहा है बात। फिर क्या मैंने पढ़ाया था सर, गुड्स किसको बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फिजिकल आइटम और आर्टिकल कॉमोडिटी जो बिजनेस परचेज करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है, किस लिए सर, सेल करने के लिए। हाँ सर, ठीक है। परचेज भी मैंने आपको बोला था, परचेज क्या होता है सर, आप कोई भी सामान कहीं से खरीद के लाते हैं उसको बेचने के लिए, या फिर आप क्या करते हैं, बनाते हैं उसको, फिर क्या करते हैं, रीसेल करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था, अपने कार बना के अपने किसको बेच रहे हैं सर, कस्टमर को। तो आपका ये सारा सामान क्या हो गया सर, गुड्स हो गया सर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सेल बताया था। अब तक सेल आपको समझ में आ गया होगा, सेल किसको बोलते हैं सर, हम लोग किसको, सामान जो बनाते हैं वो किसको बेचते हैं सर, बिजनेस किसको बेचता है सर, कस्टमर को बेचता है। फिर आपको मैंने बोला था सर, परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है। मैंने बोला था, आपने ये पेन खरीद के लाया, आपको क्या दिखा सर, ये पेन का कैप जो है वो सर टूटा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा, इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। या अब फिर ऐसे समझिए, ये पेन आपने किसको बेचा सर, अपने कस्टमर को बेचा है, वो देखा क्या सर, ये पेन का कैप क्या है सर, टूटा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपको सर रिटर्न कर देगा, सेल्स रिटर्न। फिर मैंने आपको बोला था सर, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, मैंने आपको बोल के गया था। डेटर किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग सर सामान उधारी में बेचते हैं सर। फिर बिल्स रिसीवेबल मैंने क्या बोला था, उधारी में तो बेचेंगे सर, लेकिन उनसे क्या करेंगे, एक लेटर लिखवा लेंगे, ताकि हमको एक चिट्ठी लिखवा लेंगे, ताकि ये एक प्रूफ रहे, ताकि वो डेटर कभी भी आगे चल के ऐसा ना बोल पाए कि हम आपसे सामान नहीं लिए थे। उसको क्या बोलेंगे, ये 2 महीना 1 महीना के लिए होता है सर, 3 महीना। फिर मैंने बोला था, ट्रेड रिसीवेबल को किस तरीके से बोलते हैं हम लोग सर, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। फिर मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझाया था। फिर देखिए, आपको मैंने क्रेडिटर और बिल्स पेबल भी मैंने समझाया था। क्रेडिटर कौन होता है बच्चा, जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं उधारी पे। सेम तरीके से क्रेडिटर भी हमसे क्या करेगा, एक सर चिट्ठी लिखवा लेगा सर, लेटर लिखवाएगा और बोलेगा आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, आप कितने दिन के बाद पेमेंट करिएगा सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, बिल्स पेबल, ठीक है भैया, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर मैंने आपको असेट्स बता के गया था आपको, भैया असेट्स क्या होता है। देखिए मैंने आपको बोल के गया था, असेट्स क्या होता है सर, ओन एंड कंट्रोल कौन करता है सर, बिजनेस करता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मिलता है सर। जैसे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, ये आपको मैंने डायग्राम भी बना के मैंने आपको दिखाया था सर, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा सर, ये क्या है, बोलिए एक बार। एसेट्स का क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको दिखा के गया था। मैंने आपको बोला था, पहला क्या है बच्चा, नॉन करेंट एसेट, दूसरा क्या है बच्चा, करेंट एसेट। फिर क्या मैंने बोला था, बोलिए एक बार, फिक्टिशियस एसेट्स। इसके ऊपर मैंने आपको पेंडिंग भी लिखवा के रखा था, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। फिर आप देखिए एक बार, मैंने नॉन करेंट एसेट्स को भी मैंने आपको कितने टर्म में तोड़ दिया था सर, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप देखिए, फिक्स एसेट्स को भी मैंने 2 भाग में बांट दिया था। क्या क्या है बच्चा, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स,
ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग ईयर क्या होता है सर, ये 12 महीने के लिए होता है सर। फिर मैंने आपको समझाया था सर करंट एसेट किसको बोलते हैं और नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं। आप जिस पीरियड में है, इस पीरियड में आप है, मैंने 1/1/24 से 31/12/24, यहाँ पे आप खड़ा होकर देख रहे हैं आपका जो भी असेट्स कैश में रियलाइज हो जाएगा विद इन 1 ईयर, इसको आप बोलेंगे करंट एसेट्स। और जो भी आपको क्या लगता है ये एसेट्स रियलाइज नहीं होगा विद इन 1 ईयर, उसको क्या बोलेंगे सर, नॉन करंट एसेट्स। फिर फिक्स एसेट्स क्या होता है, ये पार्ट है किसका सर, नॉन करंट एसेट्स का। फिर मैंने आपको बोला था सर टेंजेबल फिक्स एसेट्स क्या होता है, इंटेंजेबल क्या होता है, जिसको सर देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे सर, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे चीज क्या है सर मेरे लिए, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट सर। फिर सर इंटेंजेबल क्या है, तो सर मैंने आपको बोल के गया था जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे सर, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था और मैंने बोला था इनके ऊपर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत सर नहीं, सर यहाँ तक तो ठीक ही है सर, कोई बात नहीं। चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आज अपने लोग बहुत अच्छी चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा, आप आराम से बैठिए, आपको हर एक चीज़ आपको समझा के मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए हाँ भैया ठीक है, आप आगे बढ़िए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर 2 टर्म लिखा हुआ है, एक्सपेंस और क्या लिखा हुआ है सर, एक्सपेंडिचर। हाँ सर दिख तो रहा है सर। तो इन दोनों का मतलब पहले आज हम लोग आपको समझाएंगे हम आपको। ठीक है, हाँ भैया समझाइए ना थोड़ा, कि डायग्राम क्या है ये भी समझाइए। भैया पैसा दिखाएं तो वो पैसा भी लाइए। अच्छा हाँ बच्चा लाते हैं, एक बार पहले आप मेरा बात सुन लीजिए, फिर हम पैसा आपको लाते हैं, पैसा ला के फिर आपको समझाएंगे। हाँ सर ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने लोग ना बच्चा आज एक्सपेंडिचर समझते हैं पहले, ठीक है, फिर आपको हम एक्सपेंस समझाएंगे। अब बोलिए मेरे को एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको एक वर्ड से तो आपको पता चल रहा होगा ना बच्चा, क्या भैया ये कुछ ऐसा है भैया खर्चा हो रहा होगा, हाँ कि नहीं। हाँ भैया ये ऐसा नाम से ही सुनने में आ रहा है सर, ये कुछ खर्चा हो रहा होगा। हाँ सर खर्चा हो रहा होगा। चलिए तो एक बार हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, उसके बाद और इस पर हम डिटेल से आपके साथ आज चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हाँ भैया करेंगे सर। आइए एक बार लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। लिखिए, हम उम्मीद करेंगे आप लोग भी जरूर मेरे साथ साथ आप लोग क्या कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। ठीक है, हाँ सर लिख रहे हैं, आप लिखिए। आइए, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, कौन करता है बच्चा खर्चा, बाय अ बिजनेस। ठीक है, बाय अ बिजनेस फॉर मेंटेनिंग उसका ऑपरेशंस को। हाँ भैया उसका ऑपरेशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। वो पैसा भी कमाता है तो भी क्या उसको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। हाँ सर करना पड़ता है सर, लिखिए अर्निंग रेवेन्यू, और क्या लिखेंगे, एंड अक्वायरिंग एसेट्स। हाँ भैया एसेट्स भी बिजनेस के में खरीदना पड़ता है, नहीं तो हम धंधा ही कैसे करेंगे। ठीक है, पहले एक बार एक्सपेंडिचर हम आपको समझाते हैं, फिर आपको हम और भी इसके आगे हम लेके जाएंगे सर। हाँ सर एक बार बोलिए ना क्या लिखे हैं। देखिए ना मैंने तो यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर मेंटेनिंग इट्स ऑपरेशन, रेवेन्यू अर्निंग एंड अक्वायरिंग एसेट्स। हम लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं सर उसको क्या बोलेंगे सर, एक्सपेंडिचर सर। या बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदते हैं सर, क्यों बिजनेस मेरा चले, उसको भी क्या बोलेंगे सर, एक्सपेंडिचर। पैसा कमाने के लिए बिजनेस से जो भी खर्चा कर रहे हो सब किसके अंदर आएगा सर, एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। हाँ सर ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। अब मेरे को एक बात बताइए, आप मेरे को एक बात बोलिए, हम ऐसा मानते हैं आप जहाँ पे बिजनेस करते हैं, जिस जगह पे आप बिजनेस करते हैं, जहाँ पे मान के ऐसे सोच एक बार, हम जहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चा वो घर मेरा क्या हुआ, रेंट पे लिया हुआ है, क्या मेरे को रेंट देना पड़ेगा। हाँ सर देना पड़ेगा सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है।
अब मेरे को एक बात बताना, हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं क्या मुझे स्टेशनरी खरीदना पड़ रहा है? हाँ सर, देखिए ना, पेन खरीदना पड़ता है, कॉपी खरीदना पड़ता है, पेंसिल खरीदना पड़ता है, और भी जितना भी स्टेशनरी है सारा खरीदना पड़ता है। हाँ सर, पैसा खर्चा होता है। तो हम क्या करेंगे, बोल एक बार भाई, ये जो पैसा दिखाए थे ना, ये पैसा क्या करेंगे, स्टेशनरी के ऊपर हम खर्चा करेंगे। हाँ सर, खर्चा करेंगे, ठीक है ना। हम ऐसा मानते हैं, हम ये रेंट यहाँ पे हम खर्चा करेंगे, रेंट देंगे ना, जिससे हम घर भाड़ा में लिए हैं पढ़ाने के लिए। हाँ सर, करेंगे। अच्छा, मेरे को एक बात बताना बच्चा, क्या टेलीफोन यूज़ करते हैं? हाँ सर। वाह भैया, क्या टेलीफोन आपने बनाया। हाँ बच्चा, कोई बात नहीं, आप हंसिए मत, डायग्राम मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या मैं इंटरनेट एक्सपेंस यूज़ करूँगा? इंटरनेट, हाँ भैया इंटरनेट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी पैसा मेरे को देना है। आप जो बिजनेस करते हैं, आप क्या ट्रैवल करते हैं? भैया फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। हाँ हाँ, आप फ्लाइट से, तो मानते हैं फ्लाइट के पीछे भी आप क्या करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं? हाँ सर, करते हैं सर। अब आप मेरे को बताइए, आपके बिजनेस जो कर रहे हैं, क्या आपने एम्प्लॉय रखा होगा? हाँ भैया, रखा होगा, जरूर रखे होंगे। क्या उनको सैलरी देना पड़ेगा? हाँ भैया, देखिए ना, यहाँ पे देखिए ना, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 500 रुपीज़, ये सब आपको उनको सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ सर, उनको भी सैलरी देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया भैया, बेटा ये सारा चीज़ क्या हो गया, बोल एक बार, एक्सपेंडिचर हो गया। ये सारा चीज़ क्या हो गया बेटा, बोलो एक बार, एक्सपेंडिचर हो गया सर। यहाँ तक पहले बोलो एक बार, क्लियर है क्या? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको भी हम एक बार ना सिंपल वर्ड में एक लिखवा देते हैं। हाँ, एक्सपेंडिचर को आपको टेक्स्ट फॉर्मेट जो आप लोग टेक्स्ट करते हैं ना एक दूसरे को, हम वो भी हम लिखवा दे रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, पैसे का बिजनेस से बाहर जाना। ठीक है, पैसे का बिजनेस से बाहर जाना, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस जो एक्सपेंडिचर को ना बच्चा हम लोग 3 भाग में इसको क्लासिफाई करेंगे। कितने भाग में सर? 3 भाग में। ठीक है, करिए सर। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले वाले को बोलते हैं बच्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं सर, बोलिए एक बार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ सर, ठीक है। दूसरे वाले को बोलेंगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड वन को बोलेंगे सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम लोग ये एक्सपेंडिचर को फिर से कितने भाग में क्लासिफाई कर दिए, बोलो एक बार, 3 भाग में बच्चा। कोई दिक्कत होगा सर? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा ये बताइए ना, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू क्या था? हाँ बच्चा, बताते हैं। एक काम करिए, सबसे पहले आप इसके ऊपर पी लगाइए तो एक बार। भैया पी मतलब पेंडिंग है, हम करवाएंगे। मुझे याद है बच्चा, जिसके ऊपर मैंने पी लगाया हूँ ना, मुझे सारा चीज़ याद है, आपको वो सारा चीज़ हमको करवाना है, तो आप डरिए मत। भैया तो अभी क्यों नहीं बता रहे हैं? एक टाइम होता है ना, अकाउंटेंसी ना एक समुंदर जैसा है सर। हाँ कि नहीं? मुझे पता है आपको धीरे धीरे कैसे आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप एकदम मत डरिए। ठीक है सर, एकदम नहीं डरेंगे हम। ठीक है, तो हम लोग एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं सर। हाँ सर, ठीक है, करिए। अब सुनना मेरा बात ध्यान से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, हम लोग जो भी डे टू डे बिजनेस को ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो भी खर्चा लगता है सर, उसी को क्या बोल देंगे सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया एक और बार बोलिए ना। हाँ हाँ, बोलते हैं बच्चा। हम लोग जो भी अब थोड़ा सा चेंज करके बोलना है। हाँ, हम लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं ना, ठीक है, बिजनेस में विद इन द अकाउंटिंग ईयर या फिर करेंट अकाउंटिंग ईयर में, जिससे बेनिफिट मेरे को कब मिलेगा, बोलो एक बार, करंट अकाउंटिंग ईयर में, जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कब करेंगे? करंट अकाउंटिंग ईयर में। उसी को क्या बोल देंगे, बोलो एक बार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है भैया, तो एक काम करिए ना, 2 लाइन 2-4 शब्द लिखवा दीजिए। हम लिखवाएंगे, पहले आपको यहां तक तो समझ में आया ना? हाँ सर, यहां तक समझ में आया। चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार हम लोग लिख लेते हैं सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट एक बार आप लिखिए मेरे साथ साथ, रेवेन्यू ऐसे लिखिए आप, मनी स्पेंड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी को ना अभी आपको हम बताते हैं एक और चीज, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? अभी जो आपने ऊपर में भी देखा ना, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, इसी को एक्सपेंस भी बोलते हैं। लेकिन आपके बुक में दो टर्म लिखा हुआ है, तो मैं जरूर आपको एक बार एक्सपेंस भी और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आप एक बार लिख के रखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस। लिख लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंस। ठीक है भैया, अगर ये 2 नंबर में पूछा तो क्या इतना लिखने से चलेगा? नहीं नहीं बच्चा, हम और इसको अच्छे से हमें भी लिख पाएंगे। पहले आपको हम समझाने के लिए ऐसे लिखवाएं ताकि आप एक बार आप समझ जाइए, फिर आपको हम इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, आइए, अगर आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछे, या फिर आपको होता है ना, आपको किसी को मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान झाड़ना है, तो आप इस तरीके से इसको बोलिएगा। एक बार लिखिए मेरे साथ, हम आपको फिर आपको समझाते हैं। लिखिए, इट is an amount paid or payable for the benefit which will be consumed during the current year। ठीक है बच्चा, जो भी हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं उसको हम लोग अगर करंट ईयर में ही कंज्यूम कर लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो एक बार सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया कुछ एग्जाम्पल भी लिखवा दीजिए ना। हाँ, लिखवा देते हैं, आप लिखिए एक बार, ऐसे लिखिए, रेंट पेड और पेबल। भैया ये पेड और पेबल क्या है? बोलते हैं सैलरी पेड और पेबल। मेरा बात समझिए, अगर आप पैसा आप अगर दे दिए हैं तो उसको बोलेंगे पेड, और अगर सर पैसा आपको देना है, भैया कब देना है? या तो 1 महीने बाद, या तो 15 दिन के बाद, या तो 20 दिन के बाद, या तो 2 महीने के बाद, कभी भी आपको अगर देना है तो उसको, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सर? पेबल। यहां तक आपको क्लियर है बच्चा? बोलो हाँ भैया, यहां तक तो क्लियर है। आपने ये बोला भैया, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको बोलेंगे सर जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं उसका अगर बेनिफिट हम लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं करंट अकाउंटिंग ईयर में ही, तो उसको क्या बोल देंगे सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, चलिए, वेरी गुड। तो अपने लोग अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ लेते हैं सर। हाँ सर, एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप समझा दीजिए। पहले हम आपको एक बार समझाते हैं, फिर आपको हम लिखवा देंगे बच्चा, ठीक है ना? हाँ सर, पहले आप एक बार हमको समझाइए, फिर एक बार आपको लिखवा दीजिए, फिर एक बार जरूरत पड़े तो आप हमको बोल दीजिए। ठीक है बच्चा, हम बोलते हैं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? आप मेरे को बताइए सर, आप अगर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, क्या आप ये पेन बनाते हैं, ये आप पेन बनाते हैं, आप बोलिए मेरे को, आप एक जगह खरीदिएगा जहां पे आपको फैक्ट्री सेटअप करिएगा। हाँ सर, फैक्ट्री सेटअप करेंगे। क्या लगता है वो क्या फैक्ट्री आप बेच दीजिएगा विद इन 1 ईयर? नहीं सर, हम तो उसमें बिजनेस करने के लिए खोले, हम उसको लंबा चलाएंगे सर। ठीक है सर, बेचना तो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? लंबा यूज करते हैं सर, 10 साल 15 साल 20 साल, जब तक बिजनेस मेरा चलेगा तब तक सर वो फैक्ट्री हम
अपने पास ही रखेंगे। हाँ सर ठीक है, ये तो समझ में आया। अब बोलिए ये पेन जो बनेगा सर, ये पेन बनाने का भी एक मशीन लगाएंगे ना सर? मशीन बहुत महंगा होगा सर। हाँ सर मशीन तो बहुत महंगा होगा। क्या लगता है उसे आप 1 महीना 2 महीना बिजनेस करके फिर बेच दीजिएगा? नहीं सर, जब तक चलेगा बिजनेस हम उसको चलाएंगे सर। तो ये भी क्या हो गया, बोलो एक बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैंने जो ये फर्नीचर जो मैंने खरीदा है, तो ये क्या किस लिए खरीदा है? क्या बेच देने के लिए 1 महीना 2 महीना के बाद? नहीं सर, ये हम लोग लंबा चलाएंगे सर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे बोलें क्या, जो मेरे फ्यूचर में बेनिफिट मेरे को देते चले जाएगा। हाँ सर, फ्यूचर में बेनिफिट देगा सर। ठीक है सर, इसके ऊपर भी 2-4 शब्द लिखवा दीजिए। हाँ बेटा लिखवाते हैं, आओ। इसके ऊपर भी हम 2-4 शब्द आपको लिखवा देते हैं। लिख लो एक बार, लिखो मनी स्पेंड टू अक्वायर, मनी स्पेंड टू अक्वायर और इम्प्रूव। भैया इम्प्रूव क्यों लिखें? बोलते हैं, 1 मिनट का टाइम दे दो, बोलते हैं हम। लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म असेट। ठीक है, अच्छा एक बार हम इम्प्रूव क्यों बोले वो भी लिखवा समझा देते हैं। हम ऐसा समझते हैं, मेरा जो ये सेंटर है ना, ये आपका 3rd फ्लोर पे है। ठीक है, हम ऐसा सोच रहे हैं क्या, मेरा स्टूडेंट्स और भी बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा सोच रहे हैं मैं इसको 4th फ्लोर भी मैं बढ़ाऊंगा। हाँ कि नहीं? तो 4th फ्लोर जब बनाएंगे तो ह्यूज एक खर्चा आएगा सर। हाँ सर, ह्यूज खर्चा आएगा। तो हम, आपको क्या लगता है क्या मैं 4th फ्लोर बना के 1 महीना 2 महीना पढ़ा के छोड़ दूंगा? नहीं सर, हम तो इससे बेनिफिट, लंबा बेनिफिट लेने वाले हैं सर। हाँ कि नहीं? खर्चा तो होगा ही, लेकिन इससे बेनिफिट हमको क्या मिलेगा इन फ्यूचर, और वो लंबा बेनिफिट मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? बोलिए एक बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से आपका वही सवाल, क्या भैया ये इतना सा लिखने से हो जाएगा क्या? नहीं, ये हमको समझाने के लिए, अगर आपके पास 2 नंबर का आता है तो आप इस तरीके से भी इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या प्रेजेंट करेंगे भैया? एक बार हम लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए ना। आइए लिखिए, इट इज एन amount paid or payable, ठीक है, for the benefit which will be consumed इन फ्यूचर। हाँ भैया, अभी मैंने बोला आपको 4th फ्लोर हम बनाएंगे, तो कब क्या कैसे बेनिफिट लेंगे? इन फ्यूचर में ही लेंगे सर। हाँ सर, इन फ्यूचर में ही लेंगे। चलिए, तो इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे बच्चा। मशीन, आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, मशीन लीजिएगा। आप बड़ा एक बिल्डिंग लीजिएगा सर। हाँ कि ना? हाँ सर। फर्नीचर लीजिएगा सर, एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी दिक्कत सर? नहीं सर, यहां तक तो ठीक ही है सर। वेरी गुड। चलिए, क्या आपको एक बार एक्सपेंडिचर समझ में आया? हाँ सर, मेरे को एक बार एक्सपेंडिचर भी अब समझ में आ गया सर। ठीक है भैया, एक्सपेंस नहीं बोले बच्चा? हाँ बच्चे बोले हैं ना, देखिए ना, मैंने बोला है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही क्या बोल देते हैं सर? एक्सपेंस बोल देते हैं। भैया इसको भी थोड़ा सा लिखवा दीजिएगा क्या? हाँ लिखवा देते हैं, चलो आओ, कोई बात नहीं। लेकिन दोनों का टर्म भाई एक ही होता है बच्चा। हाँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन आपके बुक में अगर एक टर्म बढ़ा के लिखा तो मैं भी आपको एक बार लिखवा देता हूँ। ठीक है? हाँ सर, लिखवा दीजिए, लिख लीजिए। आइए, एक्सपेंसेस क्या किसको बोलते हैं सर? लिखिए, एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred by a business, incurred by a business in the process of earning revenue during an accounting period।
ठीक है, वही चीज तो हम लिखे हैं सर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अभी हमने लिख के आया था। मैंने जस्ट आपको लिखवा दिया क्योंकि आपके बुक में एक टर्म ऐसा दिया हुआ है सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए, यहां तक मैं आपको उम्मीद करता हूं आपको ये सारा वर्ड आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर होगा सर। एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। आपको सिर्फ मैंने एक नहीं बताया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया वो नहीं बताइएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हम बताएंगे बच्चा। एक टाइम आने दो, एक बार हम जरूर उसको भी आपको हम आराम से हम धीरे धीरे हम क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, वेरी गुड। अब अपने लोग कुछ और टर्म सीखेंगे सर आज हम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सर, लाइबिलिटी। क्या बोले, बोलिए एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सर, लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए सर। हाँ सर, बताइए लाइबिलिटी क्या होता है। एसेट बताए थे ना, इसी तरीके से हम आपको एक बार लाइबिलिटी भी बताते हैं। ठीक है, आप एक बार पहले मेरे साथ एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको सारा वर्ड आपको मैं लिखवा दूंगा। कोई आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया, आप लिखवा तो देंगे, ठीक है। एक बार पहले सुन लीजिए, आप मेरे को बताइए लाइबिलिटी किसको बोलते हैं। पहले ये सुन लीजिए एक बार। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रहे हैं। आप मेरे को इतना सा बोलिए, आप अपने पापा से 100 रुपीज़ लिए, क्या आपको ये देना है? भैया नहीं देने से भी पापा कुछ बोलते नहीं है अपने को। हाँ भैया, सच बात है, बोलते तो नहीं है। लेकिन आप बोलिए यही पैसा अगर आप बाहर वाले से लीजिएगा तो क्या उसको पे करना पड़ेगा या नहीं करेगा? हाँ सर, पे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो सर कॉलर भी पकड़ सकता है। हाँ कि नहीं? हाँ सर, पकड़ ही लेता है सर, ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, यहाँ तक तो आप सही बोल रहे हैं। तो मतलब ऐसा बोलें क्या, लाइबिलिटी जो होता है ना बच्चा, वो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक बर्डन होता है। क्या होता है बच्चा? वो बिजनेस के लिए एक बर्डन होता है। ठीक है, तो एक वर्ड पहले ये लिखवा दे, बिजनेस के लिए वो बर्डन है सर। हाँ सर, लिखवा दीजिए ना तो याद रहेगा। ठीक है, एक बार लिख लीजिए आप भी, बर्डन ऑन बिजनेस, ऐसे लिख लीजिए, बर्डन ऑन बिजनेस। मतलब ऑब्लिगेशन खड़ा है सर, आपको वो चुकाना ही पड़ेगा। हाँ सर, ऑब्लिगेशन तो खड़ा हुआ है, आपको वो देना ही पड़ेगा सर। ठीक है, हाँ सर ठीक है, सही बोलते हैं। चलिए, तो अब एक बार लाइबिलिटी भी लिख लें क्या, लाइबिलिटी क्या है नहीं है। हाँ सर, एक बार लिख दीजिए 2-4 शब्द उसके ऊपर भी तो अच्छा होगा। चलिए हम लिखवाते हैं, लिखिए एक बार। अच्छा, लाइबिलिटी जो है ना, ये फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है बिजनेस के लिए। क्या है? फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, liabilities are the financial obligation of a business। वाह भैया, बहुत अच्छा, एक लाइन में हो गया। लेकिन एक लाइन में नहीं, इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा एक और लाइन लिखते हैं, थोड़ा और आपको समझाने के लिए। हाँ सर लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए ना, लिख देते हैं हम। आइए लिखिए, लाइबिलिटी आर अमाउंट ओड बाय अ बिजनेस टू अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। लाइबिलिटीज आर अमाउंट owed by a business to other person or organization। ठीक है भैया, और एक थोड़ा सा लिख दीजिए ना, ताकि और पिक्चर क्लियर रहे अपने को। हाँ बच्चा, हम लिख देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइबिलिटी आर ऑलवेज पेएबल ऑन ड्यू डेट। भैया ड्यू डेट क्या होता है? आप जब भी किसी बाहर वाले से पैसा लेते हैं ना, तो वो आपको बोलता है सर आप इतने दिन के बाद आप पे कर दीजिए, इतने टाइम के बाद आप पे कर दीजिए। तो ये क्या होगी? ड्यू डेट है ना।
हाँ भैया ये एक ड्यू डेट है, क्योंकि आपको एक टाइम दे दिया गया है, इतने दिन के बाद आप मेरे को इतने दिन के अंदर और क्या आप मुझे पे कर दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे, ड्यू डेट के अंदर ही पे करना पड़ता है। हाँ सर, ड्यू डेट के अंदर ही पे करना पड़ता है। ठीक है भैया, कुछ एग्जाम्पल लिखवाइएगा। हाँ लिख लीजिए, एक बार एग्जाम्पल भी कुछ लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। क्रेडिटर याद है आपको, वो क्रेडिटर, हाँ सर वो क्रेडिटर याद है जो आपको सामान दिया था सर बिजनेस करने के लिए और बोला था कि ये सामान जो हम आपको दे रहे हैं इसके बदले में आप पैसा मुझे 1 महीने के बाद आप मुझे दे दीजिएगा। याद आ रहा है? वही बिल्स पेबल सर, याद आ रहा है आपको? क्या क्या आपने लिया था सर 50,000 और आपको क्या बोला गया था, आपने खुद से साइन करके दिया था क्या आप 2 महीने के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। याद है सर आपको वो बात जो आपने बैंक से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट किए थे और बैंक वाले को बोले थे क्या हम धीरे धीरे आपको पैसा चुकाएंगे 5 साल के बाद, 5 साल तक, हाँ कि नहीं? हाँ सर याद तो आ रहा है कि सारा चीज़ क्या हो गया सर। देखिए लाइबिलिटी, बैंक से आपने पैसा लिया, आपने बिल पेबल से आपने पैसा उठाया था, आपने क्रेडिटर से उधारी लिया था सर। हाँ सर याद तो आ रहा है अब। ठीक है चलिए, ये याद आना ही काफ़ी है मेरे लिए और कुछ नहीं। ठीक है चलिए, अच्छा अब एक बात और आपको मुझे बोलना है, ये जो लाइबिलिटी है ना बच्चा, ये 2 तरीके का होता है। ये एक इंटरनल भी होता है और ये आपका क्या होता है बच्चा, एक्सटर्नल भी होता है। हाँ भैया, इंटरनल एक्सटर्नल क्या बोल रहे हैं आप? नहीं होता है बच्चा, इसीलिए तो आपको हम बोल रहे हैं सर, ये एक इंटरनल भी होता है और एक एक्सटर्नल भी होता है। भैया एक बार थोड़ा बताइएगा, इंटरनल किसको बोलते हैं और एक्सटर्नल किसको बोलते हैं? देखिए ऐसी अगर आम भाषा में बोलें, अगर घर से पैसा लिए हैं तो उसको इंटरनल बोलेंगे, और अगर यही पैसा अगर बाहर से लेते हैं तो सर उसको एक्सटर्नल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करें क्या, मैं इसके पहले भी 2 शब्द और लिखवा दूं, आपको समझ में आएगा। भैया आपने क्रेडिटर लिख के क्यों छोड़ दिया, तो आप लिख लीजिए ना सर, एक बार लिख लीजिए बिल पेबल ऊपर में, इसीलिए आपको मैंने ड्राइंग भी बना दिया सर। बिल पेबल, बैंक लोन, ये सारा क्या हो गया सर, आपके लिए लाइबिलिटी ही तो है, आपको चुकाना है ना इनसे पैसा जो आपने लिया था। हाँ सर भैया आप अभी इंटरनल और एक्सटर्नल बोल रहे थे। हाँ भैया वही बोल रहे थे, आइए लिखवाते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी क्या बोले, एक बार रिपीट करिएगा। हाँ भैया करते हैं ना। इंटरनल का मतलब क्या होता है, ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इंटरनल लाइबिलिटी। और आपने जो भी पैसा इन लोगों से लिया है ये सारा क्या हो गया सर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है सर लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा, ये पिलर है एक तरीके का। हाँ सर कैसे है, थोड़ा दिखाइएगा पिलर, थोड़ा देर बाद ही आपको हम दिखाते हैं। पहले एक बार इंटरनल लाइबिलिटी लिखवा दें। हाँ सर लिखवाइए। भैया लिखवा क्यों रहे हैं आप, सारा दिमाग में फिट तो हो रहा है ना? नहीं बच्चा ये गलत बात है, आपका दिमाग में फिट हो रहा है वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको एक नोट जरूर बना के रखना चाहिए मेरे साथ साथ, ये आपको एग्जाम के पहले बहुत हेल्प करेगा सर। भैया हम तो नहीं लिख रहे हैं, मेरा दिमाग में सारा फिट हो रहा है। नहीं बच्चा प्लीज़ आप लिखिए मेरे साथ साथ, एक जगह पे आपका नोट्स अगर एक्यूमुलेट हो जाए ना तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम के पहले। क्या अच्छा लगेगा भैया, आपको एक जगह रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगा। अच्छा सर आप सही बोलते हैं, ठीक है आइए चलिए लिखते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। लिखिए इंटरनल लाइबिलिटी आर द अमाउंट, इंटरनल लाइबिलिटीज आर द अमाउंट that the business owes to its, किससे, घर वाला कौन है सर, ओनर। कौन है सर, ओनर। ठीक है, आप एक और लाइन लिख के रखिए ताकि आपको याद रहे इंटरनल लायबिलिटी किसको बोले थे सर। लिखिए कैपिटल कौन लगाता है सर बिजनेस में, मालिक सर। तो लिख लीजिए एक बार, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपोराइटर। ठीक है, हाँ भैया इंटरनल लायबिलिटी क्लियर है। चलिए तो फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी भी लिख लेते हैं, आइए ना।
भाई एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या बोले थे, अभी तो बोले बच्चा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है हम लोग पैसा बाहर वाले से जब लेते हैं। ये देख रहे हैं बाहर वाला है, ये खड़ा है पूरा एकदम पैसा लेने के लिए। हाँ भैया ठीक है, लिखवा दीजिए एक बार, लिखिए आइए। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिखिए, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर अमाउंट owed by a business to person और भैया आपका ब्यूटीफुल राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, जहाँ नहीं आएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बोलेंगे, ठीक है। हाँ सर बोल दीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द बिजनेस, भैया आप ऐसे क्यों लिखते हैं आपको बता देंगे, इसके पीछे भी एक राज है बच्चा, इसीलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बताइए ना भैया क्या राज है, बता देंगे भाई, जरूर बताएंगे, ठीक है। आप पहले एग्जाम्पल भी लिख लीजिए एक बार, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन, बोलिए ना भैया राज क्या है। अच्छा ठीक है बता देंगे भाई, जरूर बताएंगे आप लोग को, ठीक है। पहले बोलिए, यहाँ तक ठीक है बच्चा, एक्सटर्नल और इंटरनल किसको बोलते हैं। हाँ सर यहाँ तक तो पूरा ठीक है एकदम, ठीक है। आइए अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी ना हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा उस कैटेगरी का नाम क्या है सर। एक कैटेगरी का नाम होता है सर आपका करेंट लाइबिलिटीज और एक का नाम होता है सर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए एक बार मेरे साथ साथ, फिर आपको हम ये भी आपको हम पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ सर क्लियर कर दीजिएगा, लिखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कैन फर्दर be divided into two parts, ठीक है। एक लिखिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दूसरा लिखिए करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। भैया करेंट और नॉन करेंट तो ये सुना सुना सा लग रहा है। हाँ सर सुना सुना सा लगेगा आपको, आपने असेट्स में आपने पढ़ के आए, एकदम वही है सर, एकदम वही है। जो भी खर्चा आपको ऐसे लग रहा है, माने ऐसा खर्चा जो आपको पेबल विद इन द पीरियड, माने वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर करना है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, करेंट। और जो भी खर्चा सर आपको, जो भी पैसा आपको एक साल से ज्यादा के बाद आपको पे करना है, उसको क्या बोलेंगे सर, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोगों ने करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट में भी पढ़ा था, तो इसको भी लिखवा देते हैं सर। हाँ सर एक बार लिखवा दीजिए ताकि इजी रहे, अपने को याद रहे। हाँ सर आइए ना लिखवा देते हैं, लिखिए। पहले हम लोग बच्चा नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखवाते हैं। हाँ सर लिखवाइए भैया, लिखवाना पड़ेगा सर। हाँ भैया लिख लीजिए ना भैया, आपको याद रहेगा सर, आप ही के लिए तो लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, हाँ किए ना। हाँ सर लिखिए, दोज लाइबिलिटीज, लिख लीजिए एक बार मेरे साथ साथ, दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल, आफ्टर अ पीरियड of more than 1 year from the end of current accounting year, ईयर, ठीक है बच्चा। क्या लिखे, कुछ नहीं, वही तो लिखें क्या, वो लाइबिलिटी जो हम लोग
आफ्टर पेबल आफ्टर पीरियड ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल के बाद, हाँ कि नहीं। अब आप मेरे को बोलिए ना एक बार, आप बैंक से जो लोन लेते हैं क्या आप 9 महीना 6 महीने के लिए आप अवश्य 10 लाख 15 लाख 20 लाख लेते हैं? कब? ये लंबा टाइम के लिए लेते हैं। तो लिख लीजिए एक बार एग्जाम्पल भी आप, बैंक लोन। सेकेंड लिखिए लॉन्ग टर्म लोन। वाओ, बात से ही लग रहा है सर, लॉन्ग टर्म लोन, लंबा टाइम के लिए। भैया मॉर्गेज लोन लिखिए ना। सर ये नया वर्ड आ गया फिर से। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं ना आपको, मॉर्गेज लोन इसेक्ट्रा। आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, जब भी वो लोन लेते गए होंगे तो उन्होंने कुछ गिरवी रख के लोन लिया होगा, हाँ कि नहीं। उनको ऐसे सोचो एक बार 10 लाख रुपीस का ज़रूरत है तो वो क्या किए होंगे। आपको एक ऐड भी आता है टीवी, मन्नापुरम गोल्ड लोन, वहाँ पे क्या आप गोल्ड देते हैं और आपको वो क्या करता है सर, पैसा आपको दे देता है। ठीक है ना। हाँ सर, समझ में तो आया सर, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो अब एक बार करेंट लाइबिलिटी भी लिख लेते हैं सर। हाँ सर लिखिए सर, करेंट लाइबिलिटी भी लिख लीजिए। करेंट लाइबिलिटीज, अभी मैंने बोला आपको, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं आपके साथ, लिख लीजिए पहले। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल within period of 1 year from the end of accounting year। ठीक है भैया, इसका भी कुछ एग्जाम्पल दे पाइएगा? हाँ दे देते हैं बच्चा, लिखिए ना क्रेडिटर। आप बोलिए ना, क्रेडिटर को आप क्या 5 साल के बाद पेमेंट करते हैं क्या? नहीं सर, ये सब बिजनेस का मामला 1 महीना 2 महीना में सलट्टा देना पड़ता है सर। बिल पेबल याद है, अभी भी बोले हैं बिल पेबल, अभी आप बोलिए कितने, 1 महीना 2 महीना के लिए, ठीक है ना। और एक वर्ड आप लिख के रखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। भैया ये फिर से नया वर्ड आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम आगे आपको समझा देंगे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है अभी एक बार लिख लीजिए, हम जरूर आपको समझा देंगे, ठीक है। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक बार ना आप लाइबिलिटी का भी एक एग्जाम्पल लिख के रखिए ना, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिखिए तो एक बार, बिजनेस टेक्स अ बैंक लोन। बिजनेस बैंक लोन ले रहा है, कितने का बोलिए एक बार, आपको बिजनेस करना है, हम मानते हैं आप 10 लाख रुपीस का लोन ले रहे हैं, ठीक है। द लोन बिकम्स अ लाइबिलिटी, द लोन बिकम्स अ लाइबिलिटी because the business has to pay, देना है ना सर, हाँ सर, has to repay it in the future। कोई दिक्कत सर, बिजनेस को ये चुकाना है कि नहीं चुकाना है सर? हाँ सर, बिजनेस को ये चीज पैसा उसको चुकाना है, ठीक है। अच्छा अभी आपको बोले थे ना, ये लाइबिलिटी भी एक अकाउंटेंसी का एक पिलर है सर। आप एक चीज लिख के रखिए तो एक बार मेरे साथ, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है सर। ये बॉक्स में डाल के रखिए सर, ये एक चैप्टर आपके साथ आएंगे सर, उस टाइम और क्लियर करेंगे। क्या मैंने आपको असेट्स पढ़ा दिया सर? हाँ सर। क्या मैंने आपको कैपिटल पढ़ा दिया? हाँ सर। क्या आपको मैंने आज लाइबिलिटी भी पढ़ा दिया? हाँ सर, ठीक है। कोई भी मुझे नहीं लगता अब आपके यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना बच्चा, आप मेरे साथ ज़रूर एक बार आप पूछ सकते हैं। आज अपने लोग क्या क्या सीखे सर? एक्सपेंडिचर को 3 भाग में बांट देते हैं सर। देखिए रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड के यहाँ पे मैंने आपको पी लगा दिया, पेंडिंग।
रेवेन्यू एक्सपेंस को ही क्या बोलते हैं सर, बोलिए एक बार। एक्सपेंस, फिर मैंने आपको क्या सिखाया सर आज, लाइबिलिटी किसको बोलते हैं। एक होता है सर इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी हम लोग कितने भाग में बांट देते हैं सर, दो भाग में। एक होता है नॉन करेंट और एक होता है सर करेंट लाइबिलिटी। क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगा। आज के लिए बच्चा यहीं तक, अगले दिन फिर हम लोग कुछ ना कुछ नया टॉपिक के साथ मिलेंगे सर। ठीक है सर, चलिए टाटा बाय बाय।